हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 26 श्री भगवान उवाच काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि जो मनुष्य क्रोध और भौतिक इच्छाओं से रहित है, एंगर एंड मटेरियल डिजायर्स से फ्री है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयम में है, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, परफेक्शन के लिए लगातार कोशिश करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। लॉर्ड कृष्णा सेज those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection are assured of liberation in the Supreme in the very near future. मोक्ष के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। Of all the saintly persons who are constantly engaged in striving toward salvation, the one who is in Krishna consciousness is the best of all. इस तथ्य की पुष्टि, इस सच्चाई का प्रूफ श्रीमद् भागवत में इस प्रकार हुआ है। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को, फोर्सेस ऑफ सेंसेस को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं होते हैं जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरणों कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। द भागवतम confirm the fact that just try to worship in devotional service of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of Lord, uprooting the deep-grown desire of fruitive activities. बद्ध जीव में, बॉन्डेड सोल में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है, डिजायर्स को एंजॉय करने की, द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज को एंजॉय करने की डिजायर इतनी स्ट्रांग होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ग्रेट एफर्ट्स, ऐसी इच्छाओं को वश में कर पाना कठिन होता है, ऐसे डिजायर्स को कंट्रोल कर पाना डिफिकल्ट होता है। किंतु जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में, भगवत भक्ति में निरंतर डूबा रहता है और जो आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, सेल्फ रियलाइजेशन में परफेक्ट होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मा साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधि में लीन रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन और स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे कृष्ण, मैं भी उसी तरह करता हूँ। टू cite an analogous example of this is by vision, by meditation and by touch only do the fish, the tortoise and the birds maintain their children. I do the same, O Krishna. मछली,
अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे जमीन में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान के चिंतन द्वारा, कृष्ण महामृत्यु द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता है। यह जीवन ब्रह्म भावना अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। A devotee in Krishna consciousness, although far away from the abode of the Lord, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly, by engagement in Krishna consciousness. He does not feel the pangs of material miseries. This state of life is called Brahma Nirvana, or the absence of material miseries due to being constantly immersed in the Supreme Personality of Godhead, Krishna. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।